अगर महाप्रभु जी माधवेंद्रपुरी पाद जी के लिए खीर चुरा सकते हैं, द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता जी के लिए मुनीम बन सकते हैं, गिरधर लाल मीरा जी के हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे सभी आचरणों को सुधार के हम पर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते कि हम तो इतना बल नहीं रखते प्रभु द्वारा। प्रभु कृपा कर रहे हैं मेरे नाथ, आप समझने की चेष्टा करें, पर हम उस कृपा का तिरस्कार कर रहे हैं। उनके जैसा कृपालु अगाध करुणा सिंधु तो ना था, ना है, न रहेगा। वो अहेतुकी कृपा करते हैं, किसी साधन पक्ष को देखकर कृपा नहीं करते। पर हमारी जैसे कोई पिलाने वाला पिलाए तो हमारी अंजुली तो परिपक्व होनी चाहिए, अंजुली तो अच्छी बंधी होनी चाहिए। अब ऐसे अंजुली बांधे तो जो आ रहा है वो ओठ तक नहीं पहुंच पा रहा, बीच में ही निकल जा रहा। जो हमारे अंदर पोलापन है उसे हटाना पड़ेगा, घनीभूत भक्ति लानी पड़ेगी। तो हमें खूब नाम जप करना है और जहाँ से हमारे गंदे आचरण होते हैं उनसे बचना है। राजा परीक्षित जी को एक बार भागवत जी सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमने कई बार भागवत सुनने के बाद भी मोक्ष मिल नहीं रहा महाराज जी। पहली बात तो भागवत मनन करते हुए सुनना चाहिए। दूसरी बात, जो भागवत में कहा गया है उसको आजीवन हम धारण करें। तीसरी बात, हम विश्वास रखें कि भागवत सुन चुके हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तीसरी बात, हम बिल्कुल अपने मन में नहीं धारण किए मेरा तो मोक्ष हो गया, मैंने तो भागवत सुन लिया है। आपको विश्वास है ऐसा? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि दो बातें नहीं है, इसलिए तीसरी बात नहीं। पहली बात भागवत का मनन नहीं, दूसरी बात निरंतर जो भागवत आदेश करती है कि भगवान का चिंतन होना चाहिए, वो चिंतन नहीं, इसलिए तीसरी बात आप में नहीं है कि हमारा मोक्ष हो गया क्योंकि मैंने भागवत सुन ली। क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में भगवान के भक्त का द्रोह, ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश जी को मारने का उपाय किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा को दौड़ाया। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, नहीं भगवान भी नहीं क्षमा करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है।